उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से हुई गाड़ियों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह के करीब 4 बजे 8 बसों समेत 11 गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई और उनकी टक्कर के बाद वहां कोहराम मच गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चंद सेकंड में सभी गाड़ियां आग के गोले में बदल गईं। 4 बसें, 4, 1 2 3 तो पीछे, एक उधर है, 4 पैसेंजर निकल गए। देखो कितने। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे वाली जगह चारों तरफ बस आग ही आग नजर आई। आसमान नारंगी रंग की रोशनी से भर गया। चीख पुकार के बीच कुछ लोग हादसे वाली जगह पर मदद के लिए पहुंचे। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? हादसा सुबह के करीब 4 बजे हुआ। उस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा भी ज्यादा था और अंधेरा भी घना था और इसी वजह से मदद के लिए पहुंचे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हादसे के वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद लोगों ने जो देखा उससे उनका कलेजा कांप गया, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर चारों तरफ बस आग की लपटें, काला धुआं और अफरा तफरी नजर आई। हादसे में जिन लोगों की जान बच गई उन्होंने जो बताया वो डराने वाला था। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की टक्कर होते ही इतनी जोर से धमाका हुआ कि लगा मानो कोई बम फट गया हो। लोगों ने जान बचाने के लिए बसों के शीशे तोड़कर कूदना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने सब कुछ निगल लिया। आदमी बच जाए यार, बाकी तो नुकसान। टायर फटे लगे नहीं, फट गया टायर तो फटे थे। चंद मिनटों में एक के बाद एक 8 बसें यमुना एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जलनी शुरू हो गईं। जिंदे आदमी चल रहे हैं भाई, जिंदे। जब तक कोई कुछ समझ पाता, यमुना एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा धधक उठा और आग की लपटों में उन गाड़ियों में सवार कई लोग झुलस गए। गाड़ियों की टक्कर यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जाने की तरफ वाली लेन में हुई, यानी सभी गाड़ियां आगरा की तरफ से नोएडा और दिल्ली की तरफ आ रही थीं। अफरा तफरी के बीच कुछ लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मदद में जुट गए। चौधरी साहब क्या बात हो गई? क्या बात हो गई आगे? कितनी बसें होंगी? लगभग 4 बसें हैं। कुछ कैजुअल्टी? 4 से 5। शुरुआत में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हादसा इतना भयावह होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली दूसरी गाड़ियों में मौजूद लोगों ने जलती हुई गाड़ियों का वीडियो बनाया। वीडियो में बड़ी बड़ी 6 बसें धू धू कर भयानक तरीके से जलती दिखी। ऐसा लगा जैसे ट्रेन के डिब्बों में कतार से आग लग गई हो, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर सभी 8 बसें और गाड़ियां एक कतार में जलती दिखी। हादसे की खबर मिलते ही मथुरा के कई थानों की पुलिस के साथ दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि गाड़ियों की टक्कर यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र में पड़ने वाले माइलस्टोन 127 के पास हुई। ये जगह यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा की तरफ से आने वाली लेन पर पड़ती है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले आगे चल रही 3 कारों में टक्कर हुई। इसके बाद पीछे से आ रही बसें एक के बाद एक करके टकरा गई। पुलिस के मुताबिक टक्कर के बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और अचानक आग लग गई। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ ही नहीं आया। पुलिस और दमकल विभाग ने लोगों के साथ मिलकर राहत बचाव का काम शुरू किया और बसों और गाड़ियों में फंसे लोगों और घायलों की मदद की। हादसे वाली जगह पर करीब 20 एम्बुलेंस बुला ली गईं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आग बुझाए जाने के बाद इस हादसे में पुलिस ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की। 13 कंफर्म्ड डेथ्स बताए जा रहे हैं। इसमें से 3 बॉडी आइडेंटिफाई हुई है, शेष जले या अधजली बॉडीज हैं। पुलिस ने घायलों को मथुरा और वृंदावन के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया। पुलिस ने इस हादसे में जान गंवाने वाले 3 लोगों की पहचान कर ली। हालांकि 10 शवों के बुरी तरह जल जाने की वजह से उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाने का भरोसा दिया। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आया। पुलिस और दमकल विभाग ने लोगों के साथ मिलकर राहत बचाव का काम शुरू किया और राहत और बचाव के काम की निगरानी की। हादसे के बाद कुछ लोग घायल हुए अपने घर वालों को लेकर सड़क के किनारे बैठे दिखे। राहत और बचाव टीम ने उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचवाया। अस्पताल में भर्ती लोगों ने हादसे के बारे में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 4-5 बसों में आग लग गई। किसी तरह शीशे तोड़ के हम लोग बाहर निकले। पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर। बाइक को निकाला, बाइक भी नीचे पड़ी हुई थी। सुबह कोहरा छटने और उजाला होने के बाद हादसे वाली जगह पर चारों तरफ तबाही के निशान दिखे। वहां चारों तरफ बस राख ही राख दिखाई दी। हर तरफ मलबा बिखरा दिखा
और राहत और बचाव में जुटी टीमें मलबा समेटती दिखी। मलबा हटाने के दौरान भी कुछ लोगों के शव और जल चुके अंग राहत और बचाव टीम को मिले, क्योंकि टक्कर के बाद कुछ गाड़ियों के तो बिल्कुल परखचे उड़ चुके थे। उनमें सवार लोगों के शवों की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। पुलिस ने इस हादसे की जांच के लिए एक FIR दर्ज कर ली और जांच की जिम्मेदारी ADM को सौंप दी। एक FIR पुलिस की तरफ से दर्ज की जा रही है ताकि इस पूरे घटनाक्रम में क्या स्थिति परिस्थिति रही इसकी गहनता से विवेचना हो सके। PM नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को घायलों और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों की मदद करने के निर्देश दिए। उधर यूपी के मिर्जापुर में जबरन धर्मांतरण करवाने के आरोप में 11 लोगों को पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप लगाया गया कि सभी लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने के बहाने पैसों का लालच देकर लोगों का धर्म बदलवाने में जुटे थे। पुलिस को जब सूचना मिली तो जितने भी इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक थार गाड़ी ने 5 साल की एक बच्ची को कुचल दिया। इस घटना के बाद उस बच्ची के परिवार वालों ने उस गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और उसमें सवार लोगों को पीटा। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में बीच सड़क पर एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग दहशत में आ गए। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वो कार पूरी तरह जल चुकी थी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में भारी मशीन के गिरने से 4 मजदूर दब गए। उनमें 2 की मौत हो गई, जबकि 2 को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उन पर जो मशीन गिरी उसका वजन करीब 20 टन बताया गया। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज की कैंटीन के खाने में कीड़े मिलने के बाद छात्रों ने बवाल कर दिया। गुस्साए छात्रों ने मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नाम के कॉलेज में तोड़फोड़ कर दी। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से जुड़े एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्र घेर कर उन्हें बुरी तरह पीटते नजर आए। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी ने छात्रों को रोकने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां हंगामा शांत हो गया। इससे पहले बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज की कैंटीन में तोड़फोड़ करते नजर आए। छात्रों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि कॉलेज की कैंटीन के खाने में कीड़े मिलने का दावा किया गया और इसके बाद छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कॉलेज प्रशासन पर छात्रों ने पिछले कई महीनों से खराब खाना परोसने का आरोप लगाया और इसकी वजह से कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सबूत के तौर पर हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र ने कैंटीन के खाने में कीड़े भी दिखाए। अभी मैं सुबह उठ के 8 बजे लाके छोले और भटूरे इसमें लेके आया हूँ, जिसमें छोले में कीड़े इतने सारे हैं, ये सब देख नहीं रहे हैं। बताओ, खाना जो भी है खिला दे रहे हैं। ऐसे खाना रात को भी खिला देते होंगे ये लोग, बताइए। ये देखिए खाना, कीड़े, ये देखिए, ये खाना है, ये देखो। छात्रों ने दावा किया कि पिछले कई महीनों से कॉलेज की कैंटीन में इसी तरह का खाना परोसा जा रहा है और उसकी वजह से कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र लगातार बीमार पड़ रहे थे। और छात्रों के मुताबिक कैंटीन के खराब खाने की शिकायत कई बार कॉलेज प्रशासन से की गई थी, लेकिन आरोप लगा कि शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि खराब खाने की वजह से कई छात्र अस्पताल पहुंच गए। छात्रों ने आरोप लगाया कि कई बार कैंटीन में मिलने वाले खराब खाने की शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी कॉलेज प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये देखिए, कौन खाएगा भाई? ऐसे कीड़े खा के मरना है क्या किसी को? हाँ, ये देखो। और ये है मंगलमय का हॉस्टल, ग्रेटर नोएडा। अभी जाओगे शिकायत करने, कंप्लेन करने, तो कहेंगे बेटा ये कीड़े नहीं, ये जीरा है सब। मतलब ये जीरा है, अंधे हैं हम सब। खाने में कीड़े मिलने के बाद गुस्साए छात्र कॉलेज की कैंटीन में पहुंच गए और वहां बवाल कर दिया। कैंटीन में रखी हर चीज को छात्रों ने तोड़ दिया और कैंटीन में तोड़फोड़ करने के बाद कुछ छात्र उस जगह पहुंच गए जहां छात्रों के लिए खाना बनाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जिस जगह पर छात्रों के लिए खाना बनाया जा रहा था वहां गंदगी नजर आई। हर तरफ कूड़ा और बासी खाना दिखाई दिया।
इसे देखकर हॉस्टल में रहने वाले छात्र भड़क गए। एक बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया है, हॉस्पिटल में रहा है दिन भर, तो इतना कुछ उसको फूड पॉइजनिंग हो रहा था। मजाक है, इतना गंदगी में खाना बनेगा, मजाक है। गुस्साए छात्रों ने खाना बनाने वाले लोगों से गाली गलौज तक की। खाना देने टाइम तो ये लोग ऐसे चिल्लाता है जैसे मेहनत कर रहा है लोग। ऐसा ना, कौन नया लड़का है वो भी हम देखिए लेंगे। हालांकि खाना बना रहे लोगों ने सफाई के साथ छात्रों के लिए खाना बनाने का दावा किया, लेकिन इसके बाद भी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ छात्र कैंटीन के हर हिस्से को खंगालते नजर आए और उसी दौरान कैंटीन चलाने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि खाना बनाने के लिए आए एक नए लड़के की वजह से खराब खाना छात्रों को परोसा गया। इसका पता चलने के बाद छात्र आग बबूला हो गए। नया लड़का तो रोज आ रहा है। रुकिए, अभी सब खिलवाड़ नहीं ना होगा हम लोग की जिंदगी के साथ। अभी हम बताते हैं, आप लोग बहुत बोलते हैं मिलकर। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में जुटा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया। और इसी तरह की एक घटना मध्य प्रदेश के निवाड़ी से भी सामने आई। वहां एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कई छात्राओं के बीमार होने का दावा किया गया। बताया गया कि खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद उन छात्राओं ने घबराहट होने और चक्कर आने की शिकायत की और इसकी खबर मिलते ही जिलाधिकारी ने अपनी मौजूदगी में उन छात्राओं को अस्पताल भेजा। इस दौरान छात्राओं ने आरोप लगाया कि तबीयत खराब होने की शिकायत करने के बावजूद टीचरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा धूप में उनकी क्लास ली गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम लोगों ने गाया खाया, पर हम लोगों का सेहत करने लगा। हम लोगों ने मैम से की तो मैम चिल्लाने लगी। इस बीच जिलाधिकारी ने छात्राओं से पूछताछ कर खाने का सैंपल भी जांच के लिए भिजवा दिया। वहां अचानक उन छात्राओं के बीमार होने से हड़कंप मच गया। हालांकि इलाज के बाद उनकी हालत बेहतर बताई गई। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना में 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही एक सड़क पैरों की ठोकर से उखड़ती दिखी। वहां लंबे वक्त से की जा रही मांग के बाद करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई और आरोप लगा कि इसे बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने जब उसे पैरों से कुरेदा तो नई सड़क की हालत पहले से भी खराब हो गई। तारकोल की कमी से न सिर्फ गिट्टियां निकल आई बल्कि नीचे से मिट्टी भी बाहर आ गई। ये निर्माण कार्य पूरा घटिया निर्माण कार्य है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के दौरान तारकोल की लेयर ही नहीं बिछाई गई। मामला मुरैना के अंबाह इलाके का रहा। वहां 1 करोड़ रुपए की लागत से करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन नई सड़क की हालत देखकर गांव वालों का पारा चढ़ गया। उन्होंने ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों पर भी अपना गुस्सा उतारा और गुस्साए लोगों ने जबरदस्ती सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया। उन्होंने ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े घोटाले का आरोप लगाया। यहाँ पर अधिकारी कोई नहीं आए हैं अभी तक, जबकि ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि वो इस मामले की जांच करवाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे। उनके मुताबिक ऐसी सड़क न सिर्फ हादसों की वजह बनेगी बल्कि 1 महीना भी नहीं चल पाएगी। सौ बात की एक बात यह कि अगर अधिकारियों को कागजों पर ही काम पूरा होने से मतलब है तो कागज पर ही काम कर लो। फिर पैसा लगाकर जमीन पर करवाते ही क्यों हैं अगर देखना ही नहीं कि हो क्या रहा है। जहां बड़े लोग चलते हैं वहां तो कुछ कर भी दिया जाता है। अंदरूनी इलाकों की सड़कें तो कई जगह ऐसे लगता है सिर्फ पेमेंट पूरी करने के लिए, फोटो खींचने के लिए बनाई गई। मुरैना में रुपाटी से धनसुला रोड कह रहे हैं पब्लिक के पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए लग गए 1.5 किलोमीटर की रोड पर। गांव वाले सालों से मांग कर रहे थे कि सड़क बनाओ, क्योंकि पुरानी सड़क टूट चुकी थी। आखिरकार सरकार ने पैसे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन क्या हुआ? सड़क ऐसी बनी कि पैरों से रगड़ो तो उखड़ जाती है, गिट्टी निकल आती है, नीचे की मिट्टी बाहर आ जाती है। आरोप है तारकोल की लेयर ही नहीं बिछाई गई, धूल साफ नहीं की गई, गिट्टी में तारकोल का मिक्सचर भी ठीक नहीं लग रहा। वो तो शुक्र है अब गांव वालों के पास भी आ गए हैं मोबाइल, तो उन्होंने दिखा दिया, पैरों से ही सड़क उखाड़ कर दिखा दी। बारिश तो दूर, ये 1 महीना भी कैसे टिकेगी? सड़क नहीं गायब होगी, पब्लिक के पैसे गायब हो जाएंगे। किसी का तो काम होता होगा ना देखना कि काम कैसा हुआ है। वो अपनी जेब से देंगे ये पैसे जो इसमें लगा दिए हैं। सामग्री चेक करने का कोई सिस्टम तो होता होगा। वो सब कागज बिना देखे भर दिए क्या? पब्लिक कोई काम लेकर जाए तो कहते हो कि ये लाओ वो लाओ, खुद अपने काम कैसे कर रहे हो? इनकी तनख्वाहें भी ऐसे ही दे दो खाना पूर्ति में। इन्होंने कागज पर लिख दिया ना कि सड़क बन गई, तो कागज पर लिख दो कि इनकी तनख्वाह भी चली। 100 बात की एक बात।